सवेरे रोज अपने को चार्ज करेंगे ताकि अपना युद्ध समाप्त हो जाए। सब्जेक्ट हम वही ले रहे हैं, प्योरिटी हमारे लिए परम आनंद बन जाए, अतीन्द्रिय सुख देने वाली बन जाए। संघर्ष नहीं कि हम अपने से युद्ध कर रहे हों, हमारी नींद ऐसे हो गई, हमारे संकल्प ऐसे हो गए। हम अपने को इसके लिए साधना करने के लिए तैयार करें। बस ये साधना चाहती है, आत्मिक दृष्टि की साधना। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको सुना देता हूं। मधुबन में विदेशियों का आना प्रारंभ हुआ, बहुत साल पहले की बात है। हम 2-3 लोग ही उन्हें क्लास कराने वाले या कुछ समझाने वाले थे। आनंद किशोर दादा होते थे, निर्वैर भाई, भाइयों में छोटों में शायद मैं ही था, कोई एक और होगा, शीलू बहन आई थी, बस इतने। उषा बहन नहीं होती थी तब, शीलू बहन थी। तो एक एक बहन को अलग अलग क्लास कराना पड़ता था। वो जनरल क्लास पसंद नहीं करते थे, एक एक को अलग अलग क्लास कराओ, ये उनकी मेंटलिटी थी। तो मैंने एक संकल्प रख लिया कि जो भी ये विदेशी हमारे पास आएंगे, हमें इनको प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। आत्मा देखकर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझे मतलब मस्तक से, आत्मा से पवित्र किरणें इन आत्माओं को जा रही हैं, ये अभ्यास करना है। तो बहुत मदद मिल गई प्योरिटी में। जिसको भगवान को अपना दोस्त बनाना हो, चाहते हैं ना सभी दोस्त बन जाए, दोस्ती हमेशा समानता में होती है। एक बहुत बड़ा हो, एक छोटा, एक भगवान हो और दूसरा बिल्कुल कहे मैं तो नीच पापी कपटी हूं, दोस्ती नहीं चलेगी, दीन भाव रहेगा। दोस्ती माना समानता, और समानता बाबा किस में चाहते हैं? प्योरिटी में। जिनका दिल पवित्र है, बिल्कुल पवित्र दिल, एक के प्यार में रहने वाला दिल, उनसे भगवान की दोस्ती बहुत अच्छी चलती है। तो संकल्प कर ले, अब इसको पॉजिटिव रूप ले ले। दूसरा रूप, ये भी पॉजिटिव है, दूसरा रूप ले ले कि भगवान मेरा दोस्त है, तो मुझे दोस्त से दोस्ती निभाने के लिए अपने दिल को संपूर्ण पावन रखना है। तीसरा संकल्प ले ले, जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो रोज ये काम किया करें, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना। इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। आज भी कुछ था वरदान में प्रकृति के बारे में, प्रकृति कैसे सुखदायी बन जाएगी हमारी। तो हम पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को देंगे तो हमारी पवित्रता बहुत बढ़ती जाएगी। तो सभी आत्मचिंतन के द्वारा अपने संकल्पों को बहुत महान बनाएंगे, स्वमान के द्वारा। और जो महान संकल्प आपको प्रतीत हों उन्हें अलग से नोट किया करें। महान संकल्प का अर्थ है वे संकल्प जो हमारी आंतरिक सोई हुई चेतना को जगा दें। सीधी भाषा में कहें, जो मूर्छित लक्ष्मण को सुरजीत कर दें, जो हमारी खुशी और आनंद को, नशे को बढ़ा दें, जो हमारी ढीली गति को फास्ट कर दें, जो हमारे दृष्टिकोण को बहुत महान बना दें, जो हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला दें, वो है महान संकल्प। 2 महान संकल्प में और आपको याद दिलाऊंगा, फिर कुछ पुरुषार्थ की बात करेंगे जो साधनाएं हमें करनी है। सभी जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं इन 2 बातों पर बहुत ध्यान देंगे, चिंतन में लाएंगे। बाबा ने कहा तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। मैंने आपको कहा सारे महान संकल्प स्वमान से प्रारंभ होते हैं। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। जड़ों के द्वारा क्या जाता है? पेड़ को जड़ों के द्वारा क्या जाएगा? सब कुछ, भोजन, पानी, एनर्जी, सब कुछ जड़ों के द्वारा जाएगा। तुम जड़े हो। इस संसार के कल्प वृक्ष को सब कुछ तुम्हारे द्वारा जाता है। तुम्हारा एक एक संकल्प कल्प वृक्ष के लिए भोजन है। तुम्हारी स्थिति
प्योरिटी, खुशी, आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्तिशाली स्थिति, इस सब के द्वारा पूरे कल्प वृक्ष को भोजन जाता है। सोच लें, हम दुखी हों तो कल्प वृक्ष भूखा रह जाएगा ना। हम परेशान हों तो कल्प वृक्ष को क्या जाएगा? नेगेटिव एनर्जी जाएगी। आप अपने को ऐसा जिम्मेदार समझ लें। बाबा के माँ बाप की याद कर लें, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत जिम्मेदार हो। हमें कल्प वृक्ष को पानी देना है, धूप देनी है, भोजन देना है। हमारा एक एक पवित्र संकल्प, हमारा एक एक शक्तिशाली संकल्प कल्प वृक्ष की पालना करता है। कल्प वृक्ष माना सब धर्मों की आत्माएं। अगर हम इस स्वमान में हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हमारी शक्तियां पूरे कल्प वृक्ष को बल देती रहती हैं, एक एक टहनी को, एक एक पत्ते को सशक्त बनाती रहेंगी। जिम्मेदारी फील करें। दूसरा कहा बाबा ने, दूसरा महान संकल्प भी स्वमान से प्रारंभ होता है, तुम पूर्वज हो। सुन लें आप ये बात अव्यक्त बाबा की, बहुत गहरी। आपको लगेगा कितनी गहरी बात है ये। बाबा ने कहा, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल, इसलिए तुम्हें उसका फल भी पदम गुना मिल जाता है। बहुत सुंदर बात है। हम पुण्य आत्माएं हैं। सबसे पहला हमारा पुण्य हो रहा है प्योरिटी के द्वारा। दूसरा हम पुण्य कर रहे हैं निष्काम यज्ञ सेवा के द्वारा। तीसरा हम पुण्य करते हैं दूसरों को सुख देने के द्वारा। ये सब हमारे पुण्य हैं। संसार में तो लोगों को पुण्य का ज्ञान भी नहीं। सोचेंगे गरीब को 100 रुपए भोजन खिला दिया, कहीं हॉस्पिटल में गरीबों को मदद कर दी, पुण्य हो गया। वो बहुत छोटा पुण्य है। हमारा पुण्य संसार के काम आता है। ये महान विचार हैं। ऐसे महान विचार हमारे पास रहने चाहिए। तीसरा भी सुना देता हूं। आपको सुनकर लगेगा, आपने सुना है, मैं अपनी इस क्लास में बहुत बार सुनाया है। आपको सुनकर लगेगा इससे डीप फिलोसॉफी और कोई नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, जो आत्माएं साक्षी भाव में रहती हैं, वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। साक्षी भाव माना निसंकल्प, निश्चिंत, जिनका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जा रहा है। ऐसी साक्षी भाव में स्थित आत्माएं 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकती हैं। अर्थात सभी इस बात की प्रैक्टिस करें, वो संकल्प से ही काम करेंगी, कराएंगी। उन्हें स्थूल भागदौड़ की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे महान गुह्य महावाक्य, ये महान विचार हैं, हमें अपने पास नोट रखने चाहिए, ताकि हम चेतन रहें। चेतन रहेंगे ना, जागृत, एक्टिव हो जाएंगी हमारी टोटल चेतना। अब हम सब आ जाए फिर से। सभी को एक होमवर्क दिया था शांतिवन में, बोलो, घूमकर बहुत भाई हैं, और बढ़ा दें जरा इसको। सभी करने लगे। बहनों की संख्या बढ़े। जो यहाँ रहते हैं बीके कॉलोनी में, वो 15 मिनट चक्कर लगाया करें। हॉल के चारों ओर ही चक्कर लगा दो, घूमना भी हो जाएगा। और सिंपल प्रैक्टिस कर लें, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। चलते फिरते योग न भी किसी का हो तो स्वमान के अभ्यास के द्वारा घूमते रहें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं,
मैं पवित्रता की देवी हूं, ये स्वमान है जिनके द्वारा वाइब्रेशंस फैलते हैं। मैं पवित्रता का सूर्य हूं, जैसे आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। थोड़ी थोड़ी देर भी अभ्यास करेंगे, आप इस बात से निराश नहीं होंगे कि हमें हॉल का एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लगे, तो 8 मिनट ही हमें ये याद रहे। कई लोग जब ऐसा नहीं देखते तो अभ्यास छोड़ देते हैं। 8 मिनट में आपने 8 बार याद कर लिया, 3-3 सेकंड में याद कर लेंगे ना, 5-5 सेकंड में काफी हो जाएगा। धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। कभी भी जीवन में ये याद रखना है, कोई भी चीज निरंतर न हो तो उसे निराश होकर छोड़ना नहीं है। जितनी भी प्रैक्टिस हो, कम से कम हो, वहीं से शुरू करें। देखिए, एक कहावत है संसार में भी, आपने सुनी होगी, एक लंबी यात्रा की शुरुआत मनुष्य कैसे करता है? एक कदम से करता है ना, एक कदम से करता है ना। हमारी मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो संपूर्णता की, हमें छोटे पुरुषार्थ से उसको प्रारंभ करना है। कई निराश हो जाते हैं कि मंजिल बहुत लंबी है। अब बहुत लोगों के ये प्रश्न आते हैं, हम तो 1 साल से ज्ञान में हैं, बाबा कह रहा है लंबा काल का पुरुषार्थ चाहिए, हमें तो लंबा काल मिलेगा ही नहीं। पूछते हैं 5 साल मिलेंगे? उन्हें लगता है पता नहीं कब विनाश हो जाए, 2012 में ही ना हो जाए, लोग जैसा कह रहे हैं। नहीं, जिनको पुरुषार्थ की उमंग है उन्हें समय मिलेगा। और जो ये सोच सोच के ही 2-4 साल बिता दिए उन्होंने, कि समय मिलेगा या नहीं, ऐसे भी कई हैं कि 5 साल पहले पूछ रहे थे कि हमें पुरुषार्थ का समय मिलेगा, आज भी पूछते हैं मिलेगा। अब तक ढीला गया है, ढीला नहीं जाना चाहिए। पहले कदम से शुरुआत करें। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, एक कदम उठाएं, चलते रहें तो मंजिल समीप आती रहेगी ना। चलेंगे ही नहीं, यही सोचते रहेंगे चढ़ाई बहुत ऊंची है, तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो सभी अपने शांति वन में, मधुबन तो अब ऊपर हो गया, वहां ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, ऐसे वाइब्रेशंस बना दें। ये बाबा के कार्यों में बहुत बड़ा योगदान होगा। और आप समझ सकते हैं, जो ये काम करेंगे, आने वाली आत्माओं को जो अच्छी अनुभूतियां होंगी, उनका शेयर करने वालों को मिलता, लगातार मिलता रहेगा संगम के एंड तक। लाखों, करोड़ों, फिर और करोड़ों लोग जब इस भूमि पर आकर सुंदर अनुभव करेंगे, तो जिसने ऐसे वाइब्रेशंस यहाँ बनाए हैं, उनको पुण्य का हिस्सा मिलता रहेगा। आपको याद हो, बहुतों को नहीं पता इस बात का, अव्यक्त बाबा ने बहुत बहुत पहले कहा था कि सभी ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं ना, तो ब्रह्मा को सभी के पुरुषार्थ का जो पुण्य है उसका शेयर मिलता ही रहता है। तो कितना बड़ा भाग्य हो जाता है। जो आत्मा हमारे सामने है, जो हमारी प्रेरक है, उसको हिस्सा मिल रहा है। तो हम ये काम बहुत लगन से करेंगे। बहनें करेंगे? कौन कौन करना चाहेंगी आज से? जरा हाथ उठाओ। हाँ, सभी को घूमना भी, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना घूमो, डॉक्टर बैठे हैं, वे सबको सिखा दो, सब घूमे। आधा घंटा घूमने को तो सभी कहते हैं ना, तो घूमना भी हो जाए, हेल्थ भी अच्छी, भोजन भी हजम, अच्छा खा सकेंगे। फिर रात को, शाम को आ जाओ सभी। और जो भाई सवेरे कर सकते हैं वो सवेरे भी करें। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। क्लास में जाने से पहले 15-20 मिनट भी आप घूम लें, और इस लक्ष्य से कि हमें सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं, निर्विघ्न बनाना है हमें यज्ञ को। यज्ञ हमारा है ना, बाबा ने यज्ञ रचकर हमारे हाथ में दे दिया है। हम यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए 2 बातों का ध्यान रखेंगे। हमारे द्वारा कहीं विघ्न न पड़े, हमारे संस्कार के द्वारा, हमारे किसी व्यवहार के द्वारा, हमारे किसी अहम के द्वारा विघ्न न पड़े। बाबा ने कह दिया, अभी मुरली सुनी आप सबने,
अगर किसी के मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो स्वर्ग की स्थापना में बाधक बनते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। और तीसरी काम करना है, तीसरा काम, कई जगह छोटे मोटे विघ्न आते हैं सेंटरों में। कारण कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, अभी भी एक जगह थोड़ा अच्छा विघ्न चल गया, लड़ाई कर ली कुछ लोगों ने सेंटर में, तो क्या करेंगे हम? थोड़ा थोड़ा समय सभी सेंटर्स को वाइब्रेशंस देंगे, संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। योग के इन वाइब्रेशन से बाबा के संपूर्ण यज्ञ के विघ्न नष्ट हो जाएं। संकल्प भी कर लेंगे। संकल्पों से भी बहुत काम होगा हमारे, क्योंकि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। सभी इष्ट देव देवियां बैठे हैं। संकल्प भी करें। मान लो योग का समय नहीं मिलता तो ये दोनों स्वमान लेकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूं, बाबा के संपूर्ण यज्ञ के विघ्न नष्ट हो जाएं। रोज 1-2 बार ये संकल्प करेंगे। इसके वाइब्रेशंस भी यज्ञ को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे, बाकी हमारे द्वारा कहीं विघ्न उत्पन्न न हो। देखने में यही आता है, सबको जान लेना चाहिए। जिस सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, देखने में ये आता है कि सभी विघ्न इम्प्योरिटी के कारण ही पड़ते हैं। अधिकतर 90% विघ्न, 10% किसी अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, वो भी इम्प्योरिटी का स्वरूप हो गया। तो हम सब बाबा के यज्ञ को इस तरह बहुत मदद करेंगे। सभी अपने अपने लिए 3 स्वमान ले लेंगे। अब 2 तो यही, और तीसरा मैं विजयी रत्न हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। स्वमान के अनुभवों के लिए हमें स्वमान पर बहुत अच्छा चिंतन रखना है। मैं विजयी रत्न हूं, एक ही चिंतन इसमें बहुत काफी है। कल्प कल्प मैंने माया को जीता है। जिन्हें माया को जीतना कठिन लग रहा है, कोई भी बैठे हो सुनते हो, वो ये संकल्प किया करें रोज सवेरे उठकर सोते हुए, इस माया को मैंने कल्प कल्प जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है, मैं माया जीत विजयी रत्न हूं। बिल्कुल अंदर ले चले इस फीलिंग को, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर जागृत हो जाएंगी और माया पर विजय होने लगेगी। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है। हमारी शक्तियां बढ़ती हैं तो माया की शक्तियां क्षीण होती हैं, परास्त होती हैं। कहीं भी युद्ध में एक की शक्ति बढ़ रही हो, दूसरा वैसे ही घबरा के हार मान जाता है ना। सेनाओं में भी यही होता था। चाणक्य ने क्या किया? सिकंदर की सेना में अफवाह फैला दी, मगध देश की सेना 6 लाख है, तुम्हें कच्चों को खा जाएगी, ये है वो है, और तुम्हारे सिकंदर पर और तुम्हारी सेना पर देवी का प्रकोप हो गया है। वो भी देवियों को मानते थे, सिकंदर और उसकी सेना वाले लोग, वहां भी ये मान्यता थी। तो उन्होंने कुछ अपशुगन जैसे दिखा दिए कि ये देवियों का प्रकोप हो गया है, तुम्हारी हार होनी है, तुम कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटोगे। तो आधे मर गए बेचारे, पहले ही मन से मर गए, डाउन हो गए। मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये चाणक्य नीति थी। हम भी माया में अफवाह फैला दें, अब तुम्हारी हार निश्चित है, फैलाएंगे, अब तुमको मरना है, तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगी, अब गई की गई। हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे साथ भगवान है, स्वदर्शन चक्र है हमारे हाथ में, गई। अपनी शक्तियों को बढ़ा दो और माया गई। ये 3 स्वमान, स्वमान का चिंतन सभी बहुत अच्छा रखेंगे। ठीक है, पसंद है?
योग अभ्यास, सभी तीव्र पुरुषार्थी वालों का योग अभ्यास 4 घंटे से ज्यादा ही होना चाहिए और सभी अपने मन में उमंग भर लें, हमें 6 मास में व्यर्थ से मुक्त होना है।